ये जो 4 बिल्डिंग्स आपके सामने हैं, ये हॉस्टल के ब्लॉक हैं और इनके ठीक सामने, यानी ये जो पूरा प्रीमाइसेस है उसके ठीक सामने जो कॉकपिट का हिस्सा है वो आकर गिरता है और वो कॉकपिट का हिस्सा पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो जाता है। पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि किसी ने जलाकर कोई लोहा वहां पर फेंक दिया है। ऐसा उस प्रीमाइसेस में चारों तरफ मलबा ही मलबा बिखर जाता है और जो विंग्स हैं, यानी कि जो पंख हैं एरोप्लेन के, जो आप देखते होंगे बड़े बड़े विंग्स आप उड़ते आसमान में देखते होंगे, जिसमें इस विमान की विंग की चौड़ाई 60 मीटर है, वो सड़क पर आकर गिर जाती है। यानी इस बिल्डिंग के पास से जो सड़क होकर गुजर रही है वहां पर विंग आकर गिर जाती है। तो ये पूरा ऐसे हादसा होता है और इस हादसे में सबसे बड़ी बात यह है कि ये समझ नहीं आया कि हादसा कैसे हो गया। क्या फ्यूल ज्यादा था जिसकी वजह से विमान का कंट्रोल खत्म हो गया, या डबल इंजन क्या वाकई में फेल हो गए थे, क्या वाकई में पावर की सप्लाई जो है वो खत्म हो गई थी। ये वो तमाम सवाल हैं जो फिलहाल यहाँ की तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है, क्योंकि अभी भी पूरी तरीके से जो कालिक है, जो काला काला रंग है वो हमें देखने को मिल रहा है। अभी भी जो पूरा बिल्डिंग है वो हमें काली काली देखने को मिल रही है, जिससे समझा जा सकता है कि यहाँ पर जिस वक्त ये हादसा हुआ और जो यहाँ आसपास रहने वाले लोग हैं उन पर क्या बीती होगी और उन्हें क्या लगा होगा। जैसे ही धमाके की आवाज, और ये जो पूरा आसमान इस वक्त देख रहे हैं ना, ये पूरा आसमान जो आप देख रहे हैं, यहीं पर काला गुब्बार दिखाई दिया था उस दिन जिस दिन ये धमाका हुआ था। यहीं से आसमान में काला धुआं छा गया था और धमाके के साथ ही काला धुआं छाया था और लोगों को लगा था कि कोई बम फट गया, लोगों को लगा कोई बम फट गया। और जैसे ही ये खबर पूरे इलाके में फैली कि यहाँ तो एक प्लेन क्रैश हो गया है, तो लोगों को समझ नहीं आया, लोग इस पर यकीन नहीं कर पाए। लेकिन भागकर जब इस इलाके में जाकर देखा तो पता चला कि वाकई में यहाँ प्लेन क्रैश हुआ है, जिसमें 242 यात्री सवार थे। एक की जान बच गई, 241 यात्री जो हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। अब यहाँ मौके पर मौजूद लोगों ने क्या देखा, इन घरों में रहने वाले लोगों ने क्या देखा, ये भी आपको सुनवाऊंगी, आपको बताऊंगी मलबा कहाँ कहाँ गिरा और उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पर पड़ा। तो आप बने रहिए मेरे साथ। मेघानी नगर में जिस वक्त ये हादसा हुआ, जिस जगह पर ये हादसा हुआ, अब उसकी कितनी दूरी एयरपोर्ट से है, वो प्लेन कितनी देर हवा में रहा, ये सब कुछ समझाने के लिए मैं टॉप एंगल पर आप लोगों को लेकर आई हूं। और मेरे कैमरा सहयोगी फरमान मेरे ठीक पीछे अगर जूम करके दिखा सकें, क्योंकि मुझे तो यहाँ से रनवे भी नजर आ रहा है, मुझे एयरपोर्ट का एरिया भी नजर आ रहा है। तो ठीक पीछे यहाँ से आप सोचिए कि एक छत पर खड़े होकर अगर आपको किसी एयरपोर्ट का रनवे नजर आ जाए तो समझा जा सकता है कि यहाँ से एयरपोर्ट की दूरी महज 1 से 1.5 किलोमीटर की है। और इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि जब फ्लाइट AI-171 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जब टेक ऑफ हुई तो उसके महज कुछ सेकेंड्स बाद, 40 से 45 सेकंड्स बाद वो जो फ्लाइट थी वो टेक ऑफ करते करते नीचे आने लगी और नीचे आते आते इस एरिया में आकर हिट हुई जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। तो दूरी बहुत कम है, दूरी बहुत कम है, सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी है जहां पर ये हादसा हुआ है, जहां पर आप कह सकते हैं कि जो फ्लाइट है वो आकर टकराई और फ्लाइट ने टकराकर यहाँ पर तबाही मचा दी, एक धमाका जैसा हुआ। और ये धमाका कैसे हुआ, लोगों ने क्या सुना, ये भी आइए सुनने और समझने की कोशिश करते हैं जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जिनका ये रेजिडेंशियल पूरा एरिया है। सर, सबसे पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम मेहुल पनारा है, मैं यहाँ आश्रम 2 के नीचे ही बगल में रहता हूँ। इसी बिल्डिंग में आप रहते हैं? नहीं, बाजू वाली बिल्डिंग में। लेकिन इसी बिल्डिंग के बिल्कुल नजदीक ये हादसा हुआ। मेरे किचन की गैलरी से हमने धमाका सुना, फिर किचन की गैलरी में आए तो तब वहाँ पे बड़ा सा ब्लास्ट हुआ था। तो तब हमको ऐसा लगा कि वहाँ पे बच्चों का मेस है तो शायद सिलेंडर ब्लास्ट हुआ होगा। फिर एक के बाद एक 2 ब्लास्ट हुए, फिर दूसरा ब्लास्ट होने के बाद हम सब बच्चों को घर में रख के अपनी गैस की सब पाइपलाइन बंद करके फिर हम लोग नीचे आए। तब हमको पता चला कि वहाँ पे तो प्लेन क्रैश हुआ। तो आप लोगों ने छत से देखा या आप गए वहाँ पर? नहीं, मैंने तो पहले अपनी किचन की गैलरी से धमाका ही देखा है। हाँ। किचन की गैलरी से हमको धमाका और बड़ा सा, और जैसे वो बारूद फटता है ऐसा धमाका ही सुनाई दिया था और ऊपर से धुआं हो गया था सब। पूरा आसमान धुआं, पूरा आसमान धुआं हो गया था और टेम्परेचर भी बढ़ गया था। टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर। तो आग भी लगते देखी आपने? आग भी हमने आकाश में देखी है। आकाश मतलब इतनी ऊंची आग? इतनी ऊंची आग थी।
जो आकाश में हमको मेरी किचन की गैलरी से दिखाई दे रही थी। तेज धमाका था। धमाका तो बहुत तेज था। उसके बाद क्या क्या हुआ? उसके बाद तो हम लोग अपने बच्चों को सेफ जगह पे रख के फिर हम लोग नीचे गए तो भाई वहाँ पे सब पब्लिक भागदौड़ मची हुई थी। तब पता चला कि वहाँ पे तो प्लेन क्रैश हुआ है। प्लेन क्रैश हुआ। देखिए, शुरुआत में सबको ये लग रहा था कि यहाँ पर कोई सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, कोई बम धमाका हुआ है। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि महज चंद किलोमीटर यानी कि 1 से 1.5 किलोमीटर चलने के बाद कोई फ्लाइट ऐसे रिहायशी इलाके में आकर क्रैश भी हो सकती है। ऐसे रिहायशी इलाके में आकर ऐसा हाल हो सकता है जहां अभी तक ये काला धुआं बता रहा है कि धमाका बहुत तेज था।